दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। तो देखिए यहाँ पर रिया ने तैयारी कर दी है पकौड़ियाँ बनाने की। चाय तो मैंने बना दी है और बेसन भी मैंने ही लगाया था प्याज मिलाकर, क्योंकि प्याज की पकौड़ियाँ बहुत मस्त लगती हैं बरसात के मौसम में। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर जो है हमारी चाय तैयार हो चुकी है। और देखिए इस रूम को अभी भी ये जो है सूखा नहीं है, पूरी तरह से पूरा गीला है। और गद्दे जो हमने सुखाए थे वो भी अभी ऐसे ही पड़े हैं, कुछ भी सामान जो है सेट नहीं हुआ। इधर थोड़ी सी दीवार बची थी वो सूखी है, बाकी तो सारा रूम अभी जो है गीला हो रहा है और सारे गद्दे वैसे ही पड़े हैं। और यहाँ देखिए देहात में बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके रंगों में जो है बहुत ज़्यादा गर्म खून होता है, तो इसीलिए कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देहात के बच्चों को कितना भी मच्छर खा ले। अरे यहाँ देखिए हमारे पड़े हैं कपड़े, जो हमने सारे कपड़े धुले थे, हमारे भीग गए थे वो कपड़े, अब सारे हमारे सूख चुके हैं। तो हम रात में प्रेस करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि दिन में जो है लाइट नहीं आती है और रात में लाइट रुकती है अच्छी से, तो हम रात में ही जो है इस कपड़ों को प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कपड़े देखकर। यहाँ देखिए हमारी साड़ियाँ टंगी हैं, ये भी जो हमने धुली थी 7 साड़ियाँ हैं, इनको भी हमें प्रेस लगाना है। और यहाँ देखिए मेरा आंगन, तुलसी माता जी की देखिए कितना जो है इसका जो है घर जो तुलसी माता का है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। और बरसात देखिए पूरा आंगन भीगा है, रिम झिम जैसे फुहारा सा पड़ रहा है। इधर देखिए मेरे चूल्हे की हालत पूरा जो है एकदम से भीगा हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा बेकार लगता है इस समय चौमास में। और इन दिनों के बाद में जो है बरसात के दिन निकलते ही हम चूल्हे की सफाई करेंगे, यहाँ पर पुताई लिसाई करेंगे, उसके बाद में हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे हेंत के महीने में, यानी जो कि ठंडी के महीने में। तो यहाँ पर जो है एक ब्लाउज मैंने कल बनाया था, तो ब्लाउज हम लेकर बैठ गए। यहाँ पर इसमें जो है हमें हुक लगानी है। और यहाँ पर देखिए मैंने पाइप वाली जो है लेस लगाई हुई थी, तो ये देखिए मैंने डिज़ाइन बनाई है, क्योंकि सही से जो है अभी बंधा हुआ नहीं है। तो डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है डिज़ाइन, और बाजू भी बहुत मस्त लग रही है। ऊपर भी मैंने, तो मैं यहाँ पर जो है काज बटन इसमें करूँगी, काज बटन नहीं हुक लगाऊंगी। और हुक के बाद में इसमें जो है मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई थी जो उसके बाजू के ऊपर बना, इसमें मोती लगाने को है। तो यहाँ देखिए रिया हमारे साथ में खेल रही थी और मुझे भी बहुत मस्ती आ रही थी बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लाउज की तैयारी करूँ, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो शायद कोई लेने आ जाए, तो इसीलिए मुझे कंप्लीट करके रखना है। और यहाँ देखिए रिया मिक्सी ले घूम रही है, और रौनक की देखिए इस पर ज़्यादा मस्ती सवार है। और यहाँ सारे लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, हम लोग, हमारे बच्चे दोनों, हमारे बच्चे और मैं। और यहाँ पर जो है मैं काज बटन करूँगी, नहीं हुक लगाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाइट एकदम से चली गई थी, तो फिर मुझे भागना पड़ा बाहर आंगन के लिए। एक ही हुक बची थी लगाने के लिए, फिर मैं आ गई आंगन में। और यहाँ पर हम जो है अपने जो ब्लाउज की एक हुक बची है वो उसे हम लगाएंगे यहाँ पर। और मौसम इस टाइम तो खैर बरसात नहीं हो रही है, साफ़ है मौसम। तो यहाँ पर खड़े होके मैं हुक लगाऊंगी। इधर दोस्तों शाम हो चुकी है, बिल्कुल हमारी तहरी बन चुकी है, रात हो गई है, वही लमसम 8 बजे का टाइम होगा। और तहरी तो हमने बना ली है मोबाइल की लाइट जला करके। और इधर जब हमारी तहरी बन चुकी थी, चटनी भी पिस गई थी सिलबट्टे से, और मोबाइल से ही काम चला लिया था, चार्ज थे मोबाइल। तो इधर हमने उसके बाद में सारा काम निपटा करके हमने डिब्बी जला दी है। इसमें पड़ा है दोस्तों डीजल, क्योंकि मिट्टी का तेल दोस्तों अब मिलता नहीं है, तो डीजल ही हमने डालकर काम चलाया। इधर देखिए अंधेरे में बिल्कुल कुकर की सीटी चमक रही है, बाकी तो पूरे घर में अंधेरा है। और ऐसे डिब्बी से कुछ दिखाई भी नहीं, इतनी दूर का देखो, पड़ोस में ही रखा है दीपक, लेकिन जो है गैस के पास में बिल्कुल नहीं लग रहा है उजाला। तो यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, और गैस पास में ही रखी, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल की औरतें तो डिब्बी में घुस जाएंगी फिर भी नहीं दिखेगा। पहले के ज़माने की औरतें ऐसे ही काम चलाती थी, डिब्बी से ही जलाकर। आजकल किसी से खाना नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया, लाइट आ गई थी, तो फिर हमने फटाफट से क्या किया,
यहाँ पर जो है कहीं पर भी प्रेस करने की व्यवस्था नहीं थी, सही से बोर्ड नहीं काम कर रहे थे, कहीं प्लग लगाओ तो कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया, खाट पर ही, चारपाई पर ही मैंने बिछा ली बिछोनियाँ, और यहीं पर हमने चादर को बिछाया है ऊपर से, और सारे कपड़े को प्रेस करके हमने यहाँ लगा दिया है। वहीं अलमारी में जहाँ भीगा हुआ था, लेकिन मैंने पेपर वगैरह डाल के ऐसे ही दीवार से एकदम सटीक नहीं किया है, रख दिया है। तो दोस्तों ये है दूसरे दिन का वीडियो, यानी कि रक्षाबंधन के दिन का वीडियो है। तो मैंने यहाँ पर चारपाई बिछा दी है और रौनक को भी तैयार कर दिया था सुबह ही। और देखिए रौनक की कैसे नखरेबाजी चल रही है, आज बिल्कुल राखी बंधवाने का जो है इसका मूड नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, इसको सब पकड़ते घूम रहे हैं। मैं भी पकड़ रही थी, रिया भी पकड़ रही थी, लेकिन इसके नखरे बिल्कुल कम नहीं हो रहे थे। यहाँ देखिए रो रहा है, बैठ के बोल रहा है कि हम राखी नहीं बंधवाएंगे। तो हमने बड़ी मुश्किलों से इसको पकड़ा और यहाँ बैठाला है। अब देखिए इसके नखरे, इधर उधर मुंह कर रहा है, कह रहा है हमारी वीडियो मत बनाओ। तब तक की जो है हमारे जेठ की बेटी आ गई थी बांधने के लिए राखी, और तब जाके ये बैठा, उसको देखा अंजलि को, तब जाके ये बैठा है राखी बंधवाने के लिए। वैसे तो बहुत नखरे दिखा रहा था आज, क्योंकि इसकी और रिया की जो है दोनों की लड़ाई हो चुकी थी कुछ देर पहले, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखा रहा था। फिर मैंने इसे पोट पाट के जो भी जैसे हुआ वैसे हमने इसको बैठाया, और तब जाके राखी बंधवा रहा। मैंने कहा इधर देखो कैमरे की तरफ, तो मुंह भी नहीं घुमा रहा था, और अब बैठा देखो किस तरह से है। और सुबह का तो दोस्तों आप सभी ने तो राखी बांध ही ली होंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 2 बजे तक राखी बताई जाती है, 1:30 बजे तक। इसके बाद में देखिए भद्रा लग जाएगा, भद्रा का साया भी रहेगा, तो इसीलिए 2 बजे से पहले पहले जो है राखी बांध ली जाएंगी। और हमने तो यहाँ शायद 11 बज रहे हैं तब जाके हमने बंधवा पाई हैं, क्योंकि जो रौनक भी नखरे दिखा रहा था और काम में भी जो है लेट लपेट होती रही, क्योंकि त्यौहार का दिन होता है ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस चक्कर में देर ही होती रहती है। रौनक के पापा चले गए थे खेत पे, तो खेत पे खाद आद पड़ रही थी, तो इसीलिए और टाइम हो गया राखी लाने में भी। और वैसे तो नहला तो सुबह ही दिया था बच्चों को। तो यहाँ पर जो दोस्तों है राखी बंध चुकी है, और यहाँ पर अंजलि की बारी है, अब वो भी बांधेंगी। देखिए कितने गुस्से में रौनक बैठा हुआ है, बिल्कुल सर नहीं घुमा रहा है इधर को, बहुत ज़्यादा इसे गुस्सा आता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इसके ऊपर रिया पर आ रहा है, रिया ने इसको सुबह रुलाया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है उस पर। तो दोस्तों खाना पीना तो हमारा हो चुका था पहले सुबह ही, और सुबह क्या 9 बजे खाना पीना हो गया था। और राखी बंधवाने में देर हो गई थी, क्योंकि रौनक के पापा थे नहीं, खेत पर से आए, फिर नहाया धोया, उसके बाद में मिठाई लाए, राखी लाए। तो कल हमने रख नहीं पाई थी लेके, क्योंकि कल बरसात हो रही थी, नहीं जा पाए थे। यहाँ पर देखिए रौनक के पापा को भी राखी बांधी जा रही है। और राखी का जो बंधन है भाई बहन, और देखिए प्यार का बंधन है राखी, एक तो सबको बांध देनी चाहिए, चाचा हो, चाची हो, या फिर कोई भी हो, पिता हो, माता हो, हर किसी को राखी बांधना एक शुभ अवसर है। ये हमारे प्यार का बंधन है, तो हर किसी को बांध देनी चाहिए, सिर्फ पति को छोड़ के, क्योंकि भाई बहन के प्यार से ये है जुड़ा हुआ है राखी का बंधन, रक्षाबंधन। तो रक्षा सूत्र इसे मानकर सभी को बांध देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भी राखी दोनों बेटियां बांध रही हैं। और रौनक के पापा को तो राखी बंध चुकी थी, अब मेरी बारी थी, तो मैं भी यहाँ पर बंधवा लेती हूँ। और बरसात तो इतनी हो रही है कुछ पूछो ही मत, जैसे बिल्कुल एकदम से फुलझड़ी जैसी लगाए है, एकदम रिमझिम 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 जैसे करके बरस रहा है, बराबर बंद ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने पैर छू लिए हैं बेटी के, दोनों के पैर छूंगी। और ये मुझे आशीर्वाद दे रही थी, इसकी शादी हो चुकी है, लगता नहीं है इसकी शादी हो चुकी है, पिछली साल इसकी शादी हुई थी। और रौनक से बोल रही थी तू भी पैर छुआ के, लेकिन वो नहीं आ रहा था, इतने गुस्से में था, किसी के पैर उसने नहीं छुए इस बार में। और बहुत बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। देखिए यहाँ पर खड़ा